में हमें फाइंड करना है जी कि सम क्या होएगा प्लेस वैल्यू ऑफ किसका 5 का इन 3 नंबर में। बिल्कुल सिंपल है। देखो प्लेस वैल्यू का मतलब ये है, नंबर लिखा हुआ है 6251, इसमें 5 का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251 मतलब कि कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी। आपको इसको बोलते हैं 1 प्लेस, इसे बोलते हैं 10 प्लेस। तो इसका पोजीशन हो गया प्लेस वैल्यू का 50। अब प्लेस वैल्यू जो है 5 की इन नंबर जो है वो है 6521, उसमें जी 5 यहाँ पे 100 प्लेसेस पे, ये आ जाएगा 500। उसके बाद जी प्लेस वैल्यू 5 की फाइंड करनी है, नंबर दिया हुआ है 5621, तो इसमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 पे है, 1000 वाले प्लेस पे है 5, तो ये आ जाएगा 5000। अब कुछ नहीं करना है, इन तीनों का सम पूछा हुआ है, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो आ जाएगा 5550। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है जी सेकंड, ये इसका राइट आंसर है। फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। कहता है डिफरेंस फाइंड करना है इवन नंबर का और ऑड नंबर का, वो हमेशा इवन होना चाहिए। सपोज कर लो मैं एक इवन नंबर लिख लूँ 6 और एक ऑड नंबर जो है वो ले लिया जाए 3, दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो हमारे पास ऑड नंबर आता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड वाला लिखा है सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर, उसका जी हमेशा सम इवन नंबर होएगा। ये चेक करते हैं। दो ऑड नंबर का मतलब एक नंबर और 7 ले लेता हूँ, एक ऑड नंबर 5 ले लेते हैं, इन दोनों का सम प्लस एक इवन नंबर कुछ भी ले लेते हैं, 4 ले लिया। अब इनका टोटल चेक करते हैं क्या हमारे पास इवन आता है कि नहीं। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16। इसका मतलब जी बाकी वाली स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। बन दिया जी। कहता है कि एक हमारे पास कार्टन है जूस का, उसका जी जो बेस है उसमें 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि कार्टन में एक तो लेंथ होएगी, एक हमारे पास ब्रेथ होएगी, और ये हाइट हमारे पास अननोन है। और कार्टन का जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर का है। देखो जी पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, वो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम तो पहले से गिवन है, कैपेसिटी गिवन है कितना 1000, यहाँ पे लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और लेंथ गिवन है 8, ब्रेथ गिवन है हमारे पास 8, और हाइट हमें फाइंड करनी है। 8 से कैंसिल कर दिया 1000 को, ये आ गया 125। और अगर जी एच फाइंड करना है तो ये 125 जो है 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 8 वन दा 8 45, और 8 5 दा जी 40, उसके बाद आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन ने पूछा जी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द करिकुलर एक्सपेक्टेशन एट द प्राइमरी लेवल, मतलब कि प्राइमरी लेवल पे जो करिकुलर है उसमें एक्सपेक्टेशन क्या नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला है एनालिसिस एंड इन्फर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप डाटा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इट मींस जो वर्गीकृत आंकड़े है ना उनके निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। देखो प्राइमरी लेवल पे ये वाला काम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या है फर्स्ट। मेन गोल क्या है मैथमेटिक्स का? क्या मेन गोल जो है वो स्टूडेंट की हेल्प करना है टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, या डेवलप करना है यूजफुल कैपेबिलिटीज, या थर्ड वाला है टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर द मैथमेटाइजेशन, या टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ इंडिपेंडेंटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गूगल पे जो हम यूज करते हैं, 10 ग्राम यूज करते हैं, डॉट गेम्स यूज करते हैं, या पैटर्न यूज करते हैं, इससे बच्चों को कौन सी चीज समझने में हेल्प होती है? देखो 10 ग्राम, डॉट गेम्स और पैटर्न ये जब यूज करना होता है तो इससे बच्चों को हम सिखाते हैं डिस्टेंस, लोकेशन, या किसी ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये इन्हांस करता है स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। इसका ऑप्शन आएगा आंसर फर्स्ट वाला, जिसे हम बोलते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए। पूछा हुआ है फ्रॉम द यूनिट ऑफ शेप्स। टीचर ने बोला स्टूडेंट को कि उनको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग द शेप। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस एक्टिविटी का? क्या वो नॉलेज गेन करने के लिए है, या कंप्रीहेंशन यूज करने के लिए है, या ये क्रिएटिविटी है क्रिएट करने के लिए है, या फिर ये एप्लीकेशन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब रचना करना। पूछा हुआ है कि अर्जुन जो है ना, एक स्टूडेंट है क्लास 4 का, उसको जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसे ओरली पता है, बट वो मिस्टेक कब करता है? जब वो उनको लिखता है, सोल्यूशन लिखता है उनके। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसका ये एरर दूर करने के लिए? क्या उसके जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट हैं
उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए, या उसे कोई ऐसी वर्कशीट दी जाए जो हाफ जो है वो सोल्ड हो और बाकी जो है वो खुद ही कंप्लीट करे, या उसको नंबर सिस्टम याद करवाने के लिए एक से ज्यादा वे बताए जाएं, या उसको 10 प्रैक्टिस सेट दे दी जाए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन। उसे कोई ऐसी वर्कशीट दी जाए जो हाफ सॉल्व हो और बाकी का काम वो खुद करेगा गैप फिल करके। कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका आंसर कितना आना चाहिए, देखो टोटल अगर हम चेक करें, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबर को -1 + 2, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके 1 आएगा। नेक्स्ट वाले में है -3 + 4, क्या इनको सॉल्व करके भी 1 आएगा। फिर उसके बाद लिखा होगा -5 और +6, इन दो टर्म्स को भी सॉल्व करके 1 आएगा। इट मीन्स टोटल टर्म जो है वो हमारे पास कहाँ तक है, 1000 तक। तो आप बोलोगे जी क्या ये 1 1 1 1000 तक आएगा, 1000 तक नहीं आएगा। हम दो टर्म को यूज कर रहे हैं और दोनों टर्म को यूज करके 1 आ रहा है, तो 1000 तक जो टोटल टर्म्स यूज होंगी वो तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 500, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि दो टर्म्स को यूज करके 1 आ रहा है, फिर दो टर्म को यूज करके 1 आएगा। इसका मतलब ये 1 जो है ये हमारे पास आएगा कितनी बार, 500 टाइम्स। तो 1 को अगर 500 टाइम्स अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है जिसका फोर्थ वाला, ये इसका राइट आंसर है। ये जी कहता है कि एक स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर 44 है और एक रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर भी 44 है, दोनों इक्वल है। और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, जो स्क्वायर है उसकी साइड से। तो बताओ जी हमें सम फाइंड करना है दोनों के एरियाज का, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पे, ये आ गया जी स्क्वायर, और एक बनाते हैं रेक्टेंगल, ये आ गया रेक्टेंगल। दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। अगर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a, उसका वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 44, तो जी ए का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गया 11। तो अगर एरिया निकालना हो तो ए स्क्वायर जो आया है वो आ जाएगा 11 × 11, मतलब कि स्क्वायर का एरिया तो आ गया 121। अब आता है रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है जी हमारे पास 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ गया। पेरीमीटर है 44 और ये आ गया 2, और इसका जो लेंथ है, लेंथ बोला हुआ था जी हमारे पास वो 11 जो है उससे 5 ज्यादा है, मतलब कि लेंथ आ गया हमारे पास 16। अब ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ कैसे आएगी, 2 से 44 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 16 + b आ जाएगा। और अगर मैं b को सॉल्व करना चाहूँ तो 16 में से, सॉरी 16 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 22 में से 16 माइनस कर दिए तो ये आ गया 6। अब एरिया निकालना है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आ गई हमारे पास 16 और ब्रेथ आ गई 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 96। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 121 और यहाँ पे आ रहा है 96, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए 121 + 96, तो जी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 217। ये हमारे पास एरिया आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है फोर्थ वाला। As per the NCF National Curriculum Framework 2005, द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब कि मैथमेटिक्स टीच करने का नैरो एम कौन सा है, टू डेवलप न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल्स, टू टीच अलजेब्रा, टू टीच कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लीनियर। तो नैरो नैरो एम जो है वो है ऑप्शन 1, टू डेवलप न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। दादाजी की रवि के पास जो है 3 डजन चॉकलेट्स हैं और जी उसने 1/3 जो है वो अपने नेबर को दे दिया, 1/6 जो है वो उसने रिहाना को दे दिया, और 1/4 जो है वो उसने अपनी सिस्टर को दे दिया। तो ये बताओ उसके पास कितनी चॉकलेट बची हुई है। देखो टोटल मैं लेता हूँ 1, अगर उसने 1 में से 1/3 ये दे दिया अपने नेबर को, 1/6 जो है ये दे दिया रिहाना को, और 1/4 पार्ट जो है 1 का वो उसने दे दिया सिस्टर को। तो अगर ये इतना पोर्शन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो बचा कितना उसके पास, तो 1 में से माइनस करते हैं, 3 6 4, एलसीएम आ गया 12, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया जी हमारे पास 1 - 4 + 2 6 + 3 9/12। और जी अगर 1 में से 9/12 माइनस कर दिया जाए, मैं कटिंग भी कर सकता हूँ लेकिन कटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 12 - 9 3/12। 3/12 का मतलब जी उसके पास अभी जो पार्ट बचा हुआ है वो है 1/4। अच्छा टोटल कितने थे उसके पास,
उसके बाद से 3 डजन चॉकलेट, देखो एक में होती है 12, तो 3 में होंगी टोटल, उसके बाद 36, और उसके बाद उसका पार्ट बचा हुआ है 1/4। तो 36 का अगर 1/4 निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची हुई है, 9। ऑप्शन कौन सा था, फोर्थ, ये इसका राइट आंसर है। पता जी कि जो चाइल्ड जो है वो सारी परफॉर्म कर लेता है ऑपरेशंस, और उसको फ्रैक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो बताओ ये उसकी कौन सी स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज है, इमरजेंट स्टेज है, या क्वांटिफाइंग फेस है, या पार्टीशन फेस है। तो ये उसका फेस जो है ये है जी हमारा ऑपरेशनल फेस, फर्स्ट वाला फेस, ये इसका राइट आंसर है। देखिए एक टीचर जो है वो क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, कैसे, रिपीटेड एडिशन से। उसके बाद वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पे ले लेता है और फिर साइन यूज करता है मल्टीप्लाई का। फिर उसके बाद वो एक एक्टिविटी भी करवाता है जिसमें वो यूज करता है क्रिस क्रॉस लाइंस और मैच स्टिक्स। तो बताओ ये एक्टिविटी करवाने का या ये जो तरीका है सिखाने का टीचर का, वो कौन सा इनमें से पर्पस पूरा कर रहा है। तो क्या वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन टू मेक क्लास इंटरेस्टिंग, क्या वो क्लास को इंटरेस्टिंग बना रहा है, या फिर वो एक लेसन डेवलप कर रहा है और टेकिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट टीचिंग कॉन्सेप्ट की लेके जा रहा है, या फिर वो लर्नर जो है उनको विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल क्रिएट कर रहा है, या फिर फोर्थ वाला कि वो रेमेडियल स्ट्रेटेजी है फॉर द लो अचीवर्स इन मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेकंड वाला, डेवलपिंग ए लेसन एंड टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये इसका राइट आंसर है। नंबर 45 में बोला हुआ था जी कि आकांक्षा जो है वो एक अच्छी मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहती है, तो बताओ उसको क्या पता होना चाहिए। देखो आकांक्षा अगर अच्छी मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहती है, तो उसको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए कि वो उन चीजों को रिलेट कर दे वास्तविक जीवन से। इसका मतलब इसका राइट वाला ऑप्शन जो कौन सा था, फर्स्ट वाला है। तो होता है कि कहता है कि अगर हमें मैथमेटिक्स में रिकरेशनल एक्टिविटीज करवाते हैं और ज्योमेट्रिकल पजल को यूज करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, क्या स्टूडेंट को ये बोरिंग रूटीन से बाहर लाता है, या फिर ये एक स्पेस करता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को, या फिर हेल्पफुल है टू इनहांस स्पेटियल एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द लर्नर, या फिर जी ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है लो अचीवर्स में और स्लो लर्नर में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन वाला 3, दे आर हेल्पफुल टू इनहांस स्पेटियल एंड द एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एवरी लर्नर। इसमें पूछा हुआ है कि आजकल जो है वैदिक मैथमेटिक्स जो है पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, तो वैदिक मैथमेटिक्स का बेसिकली पर्पस क्या है। देखो वैदिक मैथमेटिक्स में बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम ना शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, तो एक्चुअल में ये इंक्रीज करता है कैलकुलेशन स्किल और स्पीड। इसका जी राइट ऑप्शन जो है वो है थर्ड वाला। पूछा होता है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है प्राइमरी में, प्राइमरी स्टेजेस पे, वो किस लिए करते हैं। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एक्चुअल में जो लर्निंग में गैप रह जाते हैं या डेफिशिएंसी रह जाती है टीचिंग में, उनको करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इसका राइट वाला ऑप्शन है 4। अच्छा बात है कि टीचर जो है वो एक्सप्लेनरी मेथड यूज करती है सिखाने के लिए स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करती है एक्टिविटी में। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है टीचर का सिखाने का, ये क्या स्ट्रेटेजी है उसकी, क्या ये मैनिपुलेटिव स्किल डेवलप करना चाह रही है, क्या जी ये सर्टेन वे है ऑफ थिंकिंग ऑफ रीजनिंग का, या फिर ये नैरो एम है अचीव करने का टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, या फिर हायर एम है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि अगर स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर रही है और वो एक्सप्लेन करके अपना अप्रोच जो है उसको पूरा कर रही है, तो इसका राइट ऑप्शन है टू क्रिएट ए सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी एक टीचर जो है वो शैलजा जो है कोई क्लास 5th क्लास की कोई गर्ल, उसको बोलती है जी कि आपको एक्सप्लेन करना है पेरीमीटर, कैसे एक्सप्लेन करोगे। और उसने उसको ऐसे बोला कि उसको वर्ड्स में भी सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन भी बताना है। तो शैलजा ने क्या किया, उसका सोल्यूशन तो बता दिया, उसको सॉल्व तो कर दिया, बट वो उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसका मतलब उसका ऑर्डर, थिंकिंग ऑर्डर तो हायर है, बट उसमें जो बोलने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो उसकी लो पार्ट है। तो इसका आंसर आएगा राइट वाला थर्ड ऑप्शन, लोअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड हायर ऑर्डर मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी कि कई बार हमारे पास बुक्स में प्रैक्टिस टाइम होता है, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ना मैथमेटिक्स में, जिसमें लिखा होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो उनका मेन पर्पस क्या होता है उनको टेक्स्ट बुक में डालने का, क्या जी हैविंग ए चेंज इन डेली रूटीन, या फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, या प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, या प्रोवाइडिंग फन एंड इंजॉयमेंट। तो उसका जी प्रैक्टिस टाइम वाले का बेस्ट यूज होता है प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसका राइट ऑप्शन है थर्ड वाला कि 5th ए के 13 स्टूडेंट लिए और जी 5th बी में से 15 स्टूडेंट लिए, मतलब कि ए में से सिर्फ 13 स्टूडेंट लिए और बी में से 15 स्टूडेंट लिए। और जी एक कंपटीशन हुआ, उनके मार्क्स आए इतने 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13 दिस करके, और सेक्शन बी के इतने मार्क्स आए। तो पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है,
क्लास बी फिफ्थ ए परफॉर्म बेटर बिकॉज ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द फिफ्थ ए इज मोर। देखो जी, अगर एवरेज स्कोर निकालना हो तो ये सारे ही मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे और डिवाइड बाय जो है वो 13 करना पड़ेगा। फिर ये सारे मैक्स क्लास 5 वाले जो बी वाले सेक्शन वाले हैं, ये सारे मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे और डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा। तो एवरेज स्कोर जो है वो डेफिनेटली ए का ज़्यादा आ रहा है और बी का कम आ रहा है। वो ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, फिफ्थ ए के वो 13 है और फिफ्थ बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज़्यादा है, इसलिए एवरेज क्लास 5 ए वाले का ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इसका राइट वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन है जी। वन हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 6/5? 1/10 कितने हैं 6/5 में? सिंपल है। अगर चेक करना है कि 1/10 जो है वो कितने हैं 6/5 में, इसका मतलब 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 6/5 आ जाए। तो सिंपल है, n तो इधर रहेगा और ये 1/10 उधर चला जाएगा, मतलब कि 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 5 से मैं 10 को कैंसिल कर दूं, 2 आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। इसका मतलब 1/10 जो है वो 12 बार है किसमें 6/5 में। अच्छा जी, कि अगर हम 1 1 0 1 1 1 को डिवाइड करें 11 के साथ, मतलब कि मैं लिख लेता हूँ 1 1 0 1 1 1 को डिवाइड करें जी हम 11 के साथ, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, ये बताओ जी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को ऐड करके क्या आंसर आता है। बिल्कुल सिंपल है। ऐसा करते हैं जी 1 1 0 1 1 1 को डिवाइड करते हैं 11 के साथ। तो पहले तो चला गया 11 1 11, ये हमारे पास जीरो आ गया। अब ऊपर से जीरो ले आते हैं। अच्छा, जीरो जो है 11 से नहीं जाएगा तो जीरो आ जाएगी। फिर हमारे पास ऊपर से वन आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो आ जाएगी, फिर ऊपर से एक वन आ जाएगा। अब 11 11 ये चला जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब ऊपर से वन ले आते हैं, लास्ट वाला वन। अच्छा, 1 11 से फिर नहीं जाएगा तो जीरो आ जाएगी। इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आ गया वन और जी क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1 0 0 1 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों को ऐड करना था। तो क्वेश्चन था 1 0 0 1 0 और उसमें वन ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 1। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है जी हमारे पास थर्ड वाला। अच्छा जी, कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए इन दोनों के प्रोडक्ट से सो दैट हमें मिल जाए नंबर 19,999। देखो सिंपल, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। 102 को मैं लिखता हूँ 100 + 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 201 के साथ और इन दोनों के प्रोडक्ट में से क्या चीज माइनस कर दी जाए वो x ले लेते हैं, सो दैट हमें नंबर मिल जाए 19,999। यही है ना? तो ऐसा करते हैं 19,999 को लिखते हैं 20,000 -1। देखो इसका बेनिफिट क्या है, जब ये 201 100 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये बनेगा 20100, मतलब कि 20,100। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 402। राइट है। अब ये x दूसरी साइड जाएगा और इस 20,000 को यहाँ पे ले आते हैं माइनस का, और ये माइनस का वन इधर आके प्लस हो जाएगा और x को ले जाते हैं उधर। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 20,000 है माइनस का और यहाँ पे ये 20,000 प्लस कितना है 100 है। सो ये 20,000 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास बचेगा 402 + 100 + 1। तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 503। ये हमारा जी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है जी फोर्थ वाला। पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। देखो फर्स्ट वाला है 2 kg 30 ग्राम। देखो जी, हमें पता होता है कि 1 kg में होते हैं हमारे पास 1000 ग्राम। राइट है। तो अगर हमें 2 kg और 30 ग्राम को लिखना हो तो उसे लिखा जाएगा 2030। ये बिल्कुल राइट है। सेकंड वाला 3 लीटर एंड 80 मिलीलीटर। 1 लीटर में जी हमारे पास होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो अगर 3 लीटर को लिखा जाएगा तो वो मिलीलीटर में आएगा 3000 मिलीलीटर और उसमें 80 लीटर अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बनेगा 3080 मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये 380 मिलीलीटर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। ये इसका राइट आंसर। द नंबर ऑफ डिग्री इन 2 and 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। वो पूछ रहा है जी 2 and 2/3 जो है वो राइट एंगल का कितना होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल काम है। देखो 2 and 2/3 ऑफ राइट एंगल होता है 90 डिग्री का।
सो 2 and 2/3 का बना 2 into 3 + 2, ये बन गया 2 into 3 6 + 2 8/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 90 डिग्री, 3 से 90 डिग्री को कैंसिल करें तो 30, और 30 into 8 जो है दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है 4। पूछा हुआ है जी सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 and 49। देखो जी 7 के टेबल में जितने नंबर आते हैं 21 से लेके 49 तक, तो पहले मैं लेता हूँ जी नंबर आएगा 28, उसके बाद आएगा 35 और उसके बाद आएगा 42, और ना तो आपको 21 लेना है ना ही 49 लेना है क्योंकि उसके बिटवीन में बोला हुआ है। डिवाइड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 25 एंड 30। अब ऐसा करते हैं इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 28, 5 और 42, तो ये आ गया 8 + 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 15। 1 कैरी हो गया। 4 + 3 7 + 2 9 + 1, ये आ गया 105। अच्छा एचसीएफ निकालना हो 25 और 30 का। एचसीएफ का मतलब होता है जी कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं टेबल रीड करूं तो उसमें 25 भी आ जाए और 30 भी आ जाए, तो आप बोलोगे जी वो नंबर है 5। तो सिंपली मुझे 105 को 5 के साथ डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 21। ये इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है 3। पूछा हुआ है द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। देखो ध्यान से देखना, अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं और उनका जी हमें सम फाइंड करना हो तो उसका मेथड क्या होता है कि 96 जो है इसे लिखा जा सकता है 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 1। 2 का पावर 5 होता है 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96 होता है। अब देखो सम कैसे निकालते हैं इनके फैक्टर्स का। देखो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का मेथड ये होता है कि 2 का पावर 5 है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, कहाँ तक लेके जाएंगे 5 तक। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, ये मेथड है, फार्मूला होता है। 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5, 5 तक जाके रुक जाएंगे, राइट है। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे है 3 का पावर 1, तो इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अच्छा किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसे बोलते हैं 1। 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 1, ये 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 32 आ जाएगा, और जी सॉरी 32 कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है हमारे पास 2 का पावर 5, वो हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेन से ठीक कर लेते हैं। ये 2 का पावर 4 जो है ये हमारे पास आ गया 16, और उसके बाद 2 का पावर 5 जो है 32 आ गया, इसको बॉक्स में लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 0 1 और प्लस 3 का पावर 1, ये आ जाएगा 4। अब ऐसा करते हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15 + 16 31 + 32, ये आ गया 63 मल्टीप्लाई बाय 4, और जी 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 252। ये हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब 96 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 252। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला, ये इसका राइट आंसर है। जी की ट्रेन ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलती है सुबह 6:14 पे, राइट है, मॉर्निंग की बात है जी। और जी ये अपनी डेस्टिनेशन पहुंचती है 13 आवर्स और 48 मिनट्स के बाद। तो बताओ जी कितने बजे पहुंचेगी? बिल्कुल सिंपल है। देखो जी अगर मॉर्निंग में कोई ट्रेन चले 6:14 AM पे, तो आफ्टर 13 आवर्स, आफ्टर लिख देते हैं यहाँ पे, आफ्टर 13 आवर्स, मैं 14 मिनट नहीं ले रहा हूँ अभी, 13 आवर्स ही ले रहा हूँ। आफ्टर 13 आवर्स का मतलब 6 से लेके 6 बजे तक 12 घंटे होते हैं ना, तो 13 आवर्स कर होंगे 7:14 PM पे, ये आ गया आफ्टर 13 आवर्स। अच्छा और कितने मिनट है? 48 मिनट। 48 अगर मैं 7:14 से लेके अगर मैं 8 बजे तक देखूं तो टोटल मिनट बनते हैं 46, 2 मिनट एक्स्ट्रा है। तो ऑब्वियस सी बात है जी आफ्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 48 मिनट्स, तो जी टाइम हो जाएगा 8:02 पे। रात को जी ये गाड़ी जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ वाला, 8:02, ये इसका राइट आंसर है।